Hey everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, अब जो हम आप लोगों से चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी चैप्टर में आपसे पूछे जाएंगे और मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिसमें से आपको आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको जो इससे रिलेटेड वीडियोस है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं और वैसे ही चीजें आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं आपको हिंट तो मिल ही गया है। कौन सा चैप्टर है? दैट इज इशू ऑफ शेयर। यस गाइस, हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों से वो इशू ऑफ शेयर्स का कर रहे हैं। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है। अभी मैं आपसे इस वीडियो में 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, कोई भी चीज को मिस नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिटी ऑप्टिक्स लिमिटेड is a company with an authorized capital of rupees 50 lakh divided into 4 lakh equity share of 10 each 40 lakh के हो गए, 10,000 preference share of 100 each 10 lakh के हो गए। it issued, उसने इशू किए 50,000 equity share of 10 each at par to vendor from whom machinery was purchased। हमने 50,000 इक्विटी शेयर वेंडर को दे दिया, मतलब 5 लाख के, क्योंकि हमने उससे मशीनरी खरीदी है। ठीक है, उसके बाद फॉर सब्सक्रिप्शन 2 लाख हमने पब्लिक में इशू कर दिए 2 लाख इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5, मतलब 10 वाला कितने में गाइस? 10 वाला 15 में। ठीक है, पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपए एप्लीकेशन, 8 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 8 रुपए अलॉटमेंट है, 5 रुपए प्रीमियम हो गया, तो ओरिजिनल हो गया 3। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब कितना बच गया? 5 और 3 8, 2 रुपए हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। इसके बाद सेकंड क्या बोल रहे हैं? इशूड 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर एट पार पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पर आएगा और वो पार पर हुआ है। ठीक है गाइस, उसके बाद इक्विटी शेयर वर सब्सक्राइब 2 टाइम्स, 2 गुना हुए, मतलब हमारे पास हमने जो पब्लिक में इनवाइट किया था वो 2 लाख के लिए किया था। ठीक है, और हमारे पास एप्लीकेशन जो आई है वो कितने के लिए आई है? 4 लाख के लिए, 2 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद वाइल प्रेफरेंस शेयर वर फुली सब्सक्राइब, प्रेफरेंस शेयर जो थे हमारे कितने थे? 10,000 और 10,000 ही हमारे पास एप्लीकेशन आई है। ठीक है, ये किसके लिए? इक्विटी शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस, मतलब हमने 4 लाख वालों को, जिन्होंने 4 लाख के लिए अप्लाई किया उनको हमने 2 लाख दे दिए प्रो राटा। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हमने कोई भी शेयर नहीं दिया, सबको हमने कुछ ना कुछ दिया है। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, पैसा आ भी गया जो ड्यू होना था, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 5,000 इक्विटी शेयर। कह रहा है 5,000 इक्विटी शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आई नहीं है। ठीक है, हेल्ड बाय परम विच वर फॉरफिटेड, और हमने उनके शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। ठीक है, show the share capital in the balance sheet of the company prepared as per schedule 3 of the companies act 2013। हमें इसको बैलेंस शीट के अंदर शो करना है। और गाइस ये 4 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो आप बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट देखिए मैंने इसका बनाया हुआ है फॉर्मेट, बैलेंस शीट ऑफ सिटी ऑप्टिक लिमिटेड एज एट वर्ड यूज करते हो आप, पर्टिकुलर, नॉट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अगर आप बहुत अच्छे से इसको दिखाना चाहते हो तो लिखिए फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और यहां लिखिए फिगर्स एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, हमने सबसे पहले लिखा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज यहां पर, फिर शेयर होल्डर्स फंड, फिर लिखा शेयर कैपिटल और उसका नोट नंबर 1। और अब नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 1 में हमने लिखा शेयर कैपिटल, क्योंकि ये शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 बनाया, तो यहाँ पर 1 शेयर कैपिटल ही लिखा जाएगा, जो बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो देखो हमने हमारी ऑथराइज कैपिटल क्या है? सबसे पहली लाइन में बोला गया था कि 4 लाख इक्विटी शेयर है और 10,000 प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले वो आएगी 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑथराइज में और 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो ये आ गया 40 लाख, 10 लाख, ये आ गया 50 लाख, ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये हमारी लाइबिलिटी नहीं है। ये कंपनी थ्रू आउट द लाइफ टाइम क्या कर सकती है? पैसा रेज कर सकती है। ठीक है, ये ऑथराइज कैपिटल हो गई। इसके बाद कंपनी ने इशू कितना किया? देखो एक तो 50,000 इक्विटी शेयर, अगर मैं इक्विटी शेयर की बात करूं, एक 2 लाख इक्विटी शेयर,
टोटल इशू की है 2,50,000 इक्विटी शेयर और 10,000 क्या की है प्रेफरेंस शेयर, तो ये इशूड में आएंगे 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, देखो इशूड में 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each that would be 25 lakh और 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each that would be 10 lakh 35 lakh। अगेन ये भी हमारी क्या नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटी क्या होती है, जो लोग हमें पैसा देंगे, जितना पैसा देंगे वही तो हमारी लाइबिलिटी होगी। इसके बाद देखिए आगे क्या बोला गया, अब बहुत ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में, ये सबसे मेन चीज होती है। तो देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल में अगर हम चेक करें, देखो अगर मैं यहां पर लिखूं 50,000 तो हमने क्या किया, वेंडर्स को दिया, ठीक है, वेंडर्स को दिया कैसे, फुली पेड, ऑलराइट, ये तो फुली पेड हो गए, बिल्कुल सही। इसके बाद हमने क्या किया, 4 लाख वालों को 2 लाख दिए, ठीक है, 2 लाख 4 लाख उन्होंने अप्लाई किया था, दिए उनको 2 लाख। 2 लाख में से अगर मैं बात करूं 2 लाख में से 5,000 हमने फॉरफिट कर लिया लेकिन रीइश्यू नहीं किया, तो 1,95,000, इसका मतलब 1,95,000 से पूरा का पूरा पैसा मंगवाया भी गया और आ भी गया, तो ये फुली पेड हो गए, फुली पेड हो गए। लेकिन जो किसकी बात कर रहा हूं, 1,95,000 वालों की, और 5,000 वाले अभी हमने इनको रीइश्यू नहीं किया है, अभी भी ये क्या है, ये हमारे क्या है, फॉरफिटेड शेयर, मतलब हमने फॉरफिट किए हुए हैं ये, तो ये कहां पर, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़े होंगे, ठीक है, 5,000 शेयर से रिलेटेड। और उसके बाद 10,000 जो प्रेफरेंस शेयर है उनसे सारा पैसा एप्लीकेशन पर मंगवाया गया और सारा का सारा उन्होंने दे दिया, तो ये भी क्या होंगे, फुली पेड, ठीक है। तो हमें दोनों को हमेशा याद रखिए, इक्विटी और प्रेफरेंस अलग अलग दिखाए जाते हैं। तो अगर मैं फुली पेड की बात करूं, 50,000 ये हो गए, 1,95,000 ये हो गए, ये फुली पेड है, टोटल हो गए 2,45,000 इक्विटी शेयर जो हमारे क्या है, फुली पेड, और 10,000 हमारे प्रेफरेंस शेयर है जो क्या है, फुली पेड। तो एक 2,45,000 शेयर से रिलेटेड दिखाया जाएगा, एक 10,000, और 5,000 से रिलेटेड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा हुआ है वो दिखाया जाएगा। देखो सबसे पहली बात क्या लिखा जाएगा, बहुत ध्यान से देखना है, सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुली पेड 2,45,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each, 24,50,000, 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each दैट वुड बी 10 लाख, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये यहाँ पर सामने लिखा जाएगा 34,50,000। अब बहुत ध्यान से, लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना आता है, हमेशा जो ओरिजिनल वैल्यू हमें मिली है वो आती है। देखो इस 5,000 वालों ने एप्लीकेशन भी दी, अलॉटमेंट भी दी, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, ठीक है। तो अब देखो एप्लीकेशन पर अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन पर उन्होंने कितना पैसा दिया है, उन्होंने दिया था मेरे ख्याल से 5 रुपए, ठीक है, और इस पर आया था 8 में, लेकिन 5 रुपए प्रीमियम है, 3 रुपए क्या है इस कैपिटल के नाम का है, प्रीमियम हम नहीं दिखाते, हम हमेशा ओरिजिनल, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 रुपए अभी तक आया है, 2 रुपए आया नहीं है, तो हम 8 रुपए किस में दिखाएंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो 5,000 इंटू 8 दैट वुड बी कितना हो जाएगा, 40,000, ठीक है। तो यहाँ पर 40,000 हमारा क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा 40,000, तो ये आ जाएगा 34,90,000 और ये हमारा यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। गाइस इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो 4 लाख वालों को हमने 2 लाख दिए, तो 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन मनी ज्यादा आई हुई है, कितनी, 5 रुपए, कितना हो गया, 10 लाख। हो सकता है जिन 5,000 की हम बात कर रहे हैं उनका कुछ पैसा फर्स्ट कॉल का आया भी हो, क्या पता जो ये 10 लाख है अलॉटमेंट में पूरा यूज हो जाए, आगे फाइनल कॉल के लिए भी यूज हो जाए, लेकिन वो तभी देखते हम, कई बच्चे इसमें दिमाग लगाते हैं कि क्या पता ये ऐसा भी हो, ये तभी देखा जाता अगर वर्ड यूज होता कि हमारे पास जो अलॉटमेंट, जो हमारा एप्लीकेशन का पैसा एक्सेस आया हुआ उसको हम कॉल्स में भी यूज कर सकते हैं। अगर ये वर्ड यूज नहीं होता कि कॉल्स में यूज कर सकते हैं, तो हमें अलॉटमेंट के तुरंत बाद जितना पैसा बच जाता है एक्सेस आया हुआ वो वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ये बात यहाँ पर देखी ही नहीं, क्योंकि अगर बोली जाएगी तभी हम कॉल्स के लिए मानते हैं, अगर बोला नहीं जाता है तो हम मानते नहीं है। आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए सेकंड एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में 100% आपसे पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से इसको समझना है। प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ प्रीमियम ट्रांसमिशन लिमिटेड हैविंग एसेट्स है उनकी कितने की, 2 करोड़ और लाइबिलिटीज 50 लाख फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 1 करोड़ 88 लाख। देखिए 2 करोड़ की एसेट है, 50 लाख की लाइबिलिटीज है, और कितने में वो ले रहे हैं,
प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड कितने में ले रही है? 1,88,00,000 में ले रही है। कंसीडरेशन, अब जो 1,88,00,000 है, अब वो कैसे पे किया जाएगा? कंसीडरेशन वाज पेड बाय इशूइंग अ चेक ऑफ 18 लाख। 18 लाख का एक चेक हो गया, ठीक है। कितना रह गया? 1,70,00,000 रह गया। इशूइंग 1 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। 100 का एक प्रेफरेंस शेयर है एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच, मतलब 100 वाला 110 में, तो 1 लाख शेयर 110 का एक, तो ये हो गया 1,10,00,000। तो इसका मतलब 1,10,00,000 के आप क्या दे रहे हो उनको? प्रेफरेंस शेयर। तो ये कितना कितना हो गया? 18 लाख ये था, तो ये 18 माइनस करेंगे 170, 110 ये दे दिया, तो रह गया देखिए 60 लाख बच गया। आगे क्या बोला गया? बैलेंस अमाउंट वाज पेड बाय टेकिंग अ लोन। हम बैंक से लोन ले रहे हैं, लोन फ्रॉम बैंक, एंड 90,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, और उसके बदले में हमने बैंक में अपने बैंक को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर डिवेंचर्स गिरवी रखे हैं। देखो ये अगले चैप्टर जो इशू ऑफ डिवेंचर है उसका भी कॉम्बिनेशन आ गया। तो इसका मतलब आगे क्या बोला गया? बैलेंस अमाउंट, इसका मतलब हमने 60 लाख का क्या लिया है? लोन लिया है बैंक से, और उससे लोन लेकर उनको पे किया है, ठीक है। इसके बाद पास द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड फॉर द पेमेंट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक ऑफ प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड फॉर द पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन। केवल हमें कंसीडरेशन की पेमेंट, कि हमने उसको पे कैसे किया, उसकी एंट्री करनी है। बैंक लोन जो लिया है उसकी एंट्री करनी है, और इंक्लूडिंग इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री करनी है। आपको एसेट खरीदने, लाइबिलिटीज, ये सब इनकी एंट्री नहीं करनी है, कंसीडरेशन की, लोन जो लिया है, और तीसरा कोलेटरल सिक्योरिटी की। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस। तो देखिए सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? बैंक से लोन लोगे तभी तो उनको पे करोगे, ठीक है। बैंक से लोन लिया कितने का? 60 लाख। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, पहली एंट्री हो जाएगी, दैट इज क्वाइट इजी, 60 लाख और 60 लाख, ठीक है। फिर उनको हमें पे करना है। अब ध्यान से समझना, पे करना है। जो एंट्री है इसका मतलब एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू जो भी कंपनी का नाम है वो आ जाएगा, दैट इज 1,88,00,000। वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उस कंपनी का नाम है दैट इज प्रीमियम ट्रांसमिशन लिमिटेड, डेबिट हो जाएगा 1,88,00,000 से, क्योंकि हमें उनको उतना पैसा देना है। देखो अब ध्यान से समझना, एक तो 18 लाख का हमने ये चेक दिया, और एक ये 60 लाख ये भी तो बैंक से ही देंगे ना, क्योंकि लोन हमारे बैंक में आया होगा। 18 लाख ये हो गया बैंक से दिया, और एक 60 लाख जो लोन लिया वो भी बैंक में होगा, दोनों बैंक से जाएंगे तो 2 बैंक होगा 78 लाख। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और आपने क्या किया है? 1,10,00,000 के आपने प्रेफरेंस शेयर दिया। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है इनकी? 1 करोड़। तो 1 करोड़ टू प्रेफरेंस शेयर जो भी रेट होगा टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट वुड बी 1 करोड़, और 10 लाख किस में चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, ये गलत नहीं होनी चाहिए। और तीसरा कोलेटरल सिक्योरिटी है कितने की? देखिए 90,000 आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, 100 का एक है, तो दैट वुड बी 90 लाख। तो एंट्री वुड बी डिबेंचर सस्पेंस टू 12% डिबेंचर 90 लाख एंड 90 लाख। ये 3 एंट्रीज हमारी होंगी। एक बहुत यूनिक क्वेश्चन था, तभी मैंने आपको करवाया ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। आई होप ये वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा। और अगले लेक्चर में एक और जो हम डिस्कस करने वाले हैं 12 मार्क्स के क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स में से, वो बहुत जबरदस्त लेक्चर रहने वाला है। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लो, सुन लो, और अपने सभी फ्रेंड्स को आगे फॉरवर्ड भी कर दो ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चल जाए, उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसके ऊपर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।